बरतानिया में तारकीन वतन और पनागज़ीनों के खिलाफ और तशद्दुद मुज़ाहरे जारी हैं और इन मुज़ाहिरीन का मुतालबा ये है कि ये जो पनागज़ीन यहाँ पे मौजूद हैं उन्हें इस मुल्क से निकाला जाए। आगाज़ किस तरह हुआ, वजह क्या बनी, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ये सारा मामला शुरू होता है साउथ पोर्ट से, जो कि लिवरपूल के पास इलाका है, जहाँ पे एक 17 साल नौजवान ने चाकू से हमला करके 9 बच्चों समेत 11 अफराद को ज़ख्मी किया। उसने एक डांस क्लास में घुसकर, प्राइमरी स्कूल के बच्चों की डांस क्लास वहाँ पे जारी थी, वहाँ पे वो गया है चाकू लेकर, उसने अटैक किया और उनको बचाने में जो 2 लोग सामने आए वो भी ज़ख्मी हुए और इस हमले में 3 बच्चियाँ जो हैं वो जान की बाजी हार गई, जिनकी उम्रें 9 साल, 7 साल और 6 साल थी। फिर उसके बाद कुछ घंटों के बाद पुलिस ने उस हमलावर को गिरफ़्तार किया करीबी गांव से और उसकी शनाख्त ज़ाहिर नहीं की। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि बरतानिया में कानून है कि अगर मुल्ज़म जो है वो 18 साल से कम उम्र का है तो उसकी शनाख्त ज़ाहिर नहीं की जाएगी। लेकिन कुछ लोगों ने इस हवाले से जो एक फ़ेक न्यूज़ थी वो सोशल मीडिया पे वायरल की कि जो हमला आवर है वो एक मुसलमान है और गैर कानूनी तरीके से बरतानिया में बोट पे आया है। ये वो ख़बर थी जिसने पूरे बरतानिया में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत की आग भड़का दी और उसी शाम कुछ मुज़ाहिरीन जो हैं वो साउथ पोर्ट में एक मकामी मस्जिद के बाहर जमा होना शुरू हो गए। उन्होंने एक मुज़ाहरा किया और मस्जिद पर हमला करने की कोशिश की, जिसे रोकने के लिए पुलिस सामने आई और पूरी रात पुलिस वहाँ पे दीवार बन के खड़ी रही और उसने मुज़ाहिरीन को मस्जिद में दाखिल नहीं होने दिया, मस्जिद पे हमला नहीं करने दिया। लेकिन उन्होंने वहाँ पे मस्जिद की जो बाहर दीवार थी उसको तोड़ा, उसके साथ साथ जो पुलिस की गाड़ियाँ थी उनको आग लगाई, वहाँ पे उस सड़क पे जो गाड़ियाँ थी उनको भी आग लगाई। पूरी रात पुलिस और मुज़ाहिरीन के माबैन जो ये झड़पें हैं वो जारी रही और पुलिस जो है उसके कई एहलकार वहाँ पे ज़ख्मी हुए। फिर दूसरे दिन ये जो सिलसिला है ये मुल्क भर में फैल गया। मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में ये जो मुज़ाहरे हैं वो शुरू हुए और इतने पुरतशद्दुद मुज़ाहरे हुए कि पुलिस को सबसे ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अब तक 100 से ज़ायद जो पुलिस एहलकार है वो ज़ख्मी हो चुके हैं। पुलिस की कई गाड़ियाँ जला दी गईं, दर्जनों बाकी आम लोगों की गाड़ियों को जला दिया गया, पुलिस स्टेशन को जला दिया गया, दुकानों को जला दिया गया, दुकानों को लूटा गया, बिजनेसेस को, लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बिलखसूस जो ब्राउन कलर के या ब्लैक कलर के लोग थे उनको इन तशद्दुद का निशाना बनाया गया और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। जो मुज़ाहिरीन हैं वो बेसिकली जितने भी यहाँ पे तारकीन वतन हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, सफ़ेद फार्म नहीं है, तो इन मुज़ाहिरीन का मुतालबा ये है कि उनको इस मुल्क से निकाला जाए। बहरहाल हुकूमत ने इस पे बड़ा सख्त एक्शन लिया। उन्होंने वार्न किया कि जो भी लोग इन मुज़ाहिरों में मुलव्वस हैं उन्हें सख्त से सख्त का जो है सज़ा है वो सुनाई जाएगी और उन्हें सख्त कानून का सामना करना पड़ेगा। हुकूमत ने 6000 पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल एक फ़ोर्स तैयार की जो इन लोगों को टैकल करने के लिए मुल्क भर में मौजूद है और इसके साथ साथ मसाजिद की सिक्योरिटी के लिए ख़ुसूसी तौर पे इंतज़ामात किए और उनका कहना था कि जिन मसाजिद को भी ख़तरा है कि उन पर हमला हो सकता है या उनको इजाफ़ी सिक्योरिटी की ज़रूरत है तो वो होम ऑफिस से एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ले सकते हैं। उसके साथ साथ जो अदालतें हैं उन्हें 24 घंटों तक खुला रखने के लिए इक़दामात किए गए। जो पब्लिक प्रोसिक्यूशन थी उसकी खिदमात ली गई कि जो भी लोग गिरफ़्तार होते हैं उन्हें फ़ौरी तौर पर जो है वो सज़ाएँ सुनाई जाएँ। पुलिस की जानिब से 483 अफराद को गिरफ़्तार किया जा चुका है, जिनमें से 149 को चार्ज किया जा सका है, जिन पे फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है और दर्जनों अफराद को सज़ाएँ भी सुना दी गई हैं और बहुत सारे लोगों को सिर्फ 2 दिन के अंदर सज़ाएँ सुनाई गई हैं। उसके बाद हुआ ये है कि थोड़ा सा जो काम है वो ठंडा हुआ है, अभी तक फुल ठंडा नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जितने भी मुज़ाहरे होते हैं वो वीकेंड पे होते हैं, लोगों को छुट्टी होती है, तो तब ये सारे मुज़ाहरे होते हैं। जो आने वाला वीकेंड है ये डेफिनेटली हमें पता चलेगा कि इसमें क्या सूरत हाल होती है। गुज़श्ता रोज़ जो मुज़ाहिरीन के मुख्तलिफ ग्रुप्स थे उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया था कि 100 से ज़ायद मुज़ाहरे 39 मकामात पर किए जाएंगे और उसके बाद जो इनके अगेंस्ट जो ग्रुप्स थे, जो काउंटर प्रोटेस्ट करने वाले थे, उन लोगों ने भी मुज़ाहिरों का ऐलान किया और गुज़श्ता रोज़ इन ग्रुप्स की तरफ से, फार राइट जो ग्रुप्स थे उनकी तरफ से भी कोई मुज़ाहरा न हो सका। लेकिन जो मुसलमान दोस्त या इमिग्रेंट्स दोस्त जो तंजीमें हैं
उनकी तरफ से स्टैंड अप टू रेसिज्म और फाशिज्म के ख़िलाफ़ जो लोग काम करते हैं उनकी तरफ से मुजाहरे किए गए। और बरतानिया भर में 25,000 से ज़ायद लोग जो हैं, ये पुलिस की फ़िगर है कि 25,000 से ज़ायद लोग पूरे मुल्क में बाहर निकले और उन्होंने इन लोगों की जो मुजाहरे थे या इनकी डिमांड्स थी या जो इनकी तरफ से तशद्दुद किया गया था, उनकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई, उनके ख़िलाफ़ नारेबाजी की गई और इन लोगों को रद्द किया गया। अब आने वाले हफ्ते में, अभी आज हुकूमत की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म ने तीसरी कोबरा मीटिंग कॉल की कि आने वाला जो हफ़्ता है, वीकेंड है, उसमें भी मुज़ाहरे जो हैं वो हो सकते हैं और इसका इम्कान है कि बड़े मुज़ाहरे हों, जिससे निपटने के लिए जो हिकमत अमली है वो तैयार की जा रही है। और मुख्तलिफ़ मकामात पे मुख्तलिफ़ हादसात पेश आए। जिस तरह कि मैं आपको थोड़ा सा इसका बता दूं कि एक इलाका है, मिडलसब्रा शहर है, जहाँ पे इन मुजाहिरीन की तरफ से एक मस्जिद पर हमला करने की कोशिश की गई और वहाँ पे मकामी जो लोग थे, मुसलमान और उसके साथ साथ जो सफ़ेद फ़ार्म लोग थे, वो इन्हें रोकने के लिए मैदान में आए। उन्होंने उनके इस हमले को नाकाम कर दिया। तो फिर उन्होंने उस गली में जहाँ पे जितने एशियाई लोग रहते थे उसमें घुसकर जितनी वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी थीं उन सबको तोड़ डाला, उनके शीशे तोड़ डाले। इसके साथ साथ उन्होंने जो है वो मसनूई खुद साख्ता चौकियाँ लगाईं, वहाँ पे खड़े हो गए और लोगों को चेक करना शुरू हो गए कि आप का ताल्लुक़ जो है वो कहाँ से है। वो लोगों का रंग देखकर उनको जाने देते थे। अगर कोई कलर्ड बंदा था उसको रोक पे उस पर तशद्दुद करते थे और उसकी गाड़ियाँ तोड़ देते थे। कई लोगों को 3-3 साल कैद की सज़ाएँ सुनाई गई हैं। एक शख्स को जिसने पुलिस ऑफिसर को मुक्का मारा था उसको 3 साल की सज़ा हुई है। एक नौजवान ने, 18 साल नौजवान ने, जिसने पुलिस की जो गाड़ियाँ थी उनके शीशे तोड़े थे और उसको 2 महीने की सज़ा हुई है। लोगों की जानिब से सोशल मीडिया पर नफ़रत आमेज़ मवाद जो है वो शेयर किया गया। इस तरह के बहुत सारे जो वाक़यात हैं वो हुए और उन तमाम लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और बहुत सारे लोगों को तो गिरफ़्तार किया जा चुका है।